गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो काफ़ी वेट के बाद निमसेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं बच्चों की, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग निमसेट 2024 एंट्रेंस। तो अभी भी साइट कंस्ट्रक्शन मोड में है, पूरी तरह से सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हमें पता चल गया है साइट से। इससे पहले एक जो नोटिफिकेशन आया था वो पब्लिक नोटिस था, लेकिन वो ब्लैंक है। तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं, लाइक कौन से ट्रिपल आईटी इंक्लूड हुए हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करा है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी nimset.in है। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी और क्या क्या अवेलेबल है इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसके अलावा रेस्ट 3 मंथ में हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या बेस्ट तरीका होगा तैयारी करने का, क्या श्योर शॉट तरीका होगा, किस तरह से फोकस्ड होकर के हम लिमिटेड प्रिपरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ऑफिशियल वेबसाइट आई होप सबको पता होगी, nimset.in। अभी ब्रोशर इन लोगों ने 2023 का ही अपलोडेड है वेबसाइट पे, 24 का अपलोड नहीं हुआ है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे अभी इन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं करी है, बट कौन कौन से एनआईटी, 9 एनआईटी पिछले बार भी थे और 9 एनआईटी इस बार भी हैं। ट्रिपल आईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है। अभी तक ये मान के चल सकते हो कि ये चीज़ एक र्यूमर है, र्यूमर क्रिएट करी गई, ट्रिपल आईटी इंक्लूड हुआ है। बाकी ऐसा निमसेट की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई एनआईटी 3 बार निमसेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो इस बार भी एनआईटी जमशेदपुर ही निमसेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो 22-23 का पूरा एवरेज निकाल लो। 22 में पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था, 2023 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो 24 में मान के चलो थोड़ा सा और अप लेवल होगा। तो प्रिपरेशन का लेवल तुम्हें बढ़ाना होगा, पेपर का लेवल इंक्रीज़ होगा, ये एक्सपेक्ट करके चलो। और एक्सपेक्ट करो कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। अगर आसान आ गया तो ऑब्वियसली सबके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम पेपर एक्सपेक्ट करोगे कि ईजी आएगा और उस केस में डिफ़िकल्ट आ गया तो वो बहुत शॉकिंग होता है। तो फर्स्ट थिंग, एनआईटी जमशेदपुर कंडक्ट करा रहा है फिर से, ठीक है। और इसमें 9 एनआईटीज़ हैं, नाम सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है। अगरतला है, इलाहाबाद है, भोपाल है, जमशेदपुर है, कुरुक्षेत्र है, रायपुर है, सूरतकल है, त्रिची है, वारंगल है, ठीक है। 9 एनआईटीज़ मेंशन्ड है। तो अभी ट्रिपल आईटी एक र्यूमर है, हो सकता है आगे वेबसाइट पे कुछ मेंशन करें, लेकिन क्लियरली 9 एनआईटीज़ के बारे में ही दे रखा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं करा है इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन ये मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट संडे ऑफ जून एक्सपेक्टेड है, या मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड संडे ऑफ जून हो सकता है, इससे डिले नहीं होगा। यूजुअली निमसेट का एग्ज़ाम लास्ट संडे ऑफ मई होता था, लेकिन 26 ऑफ मई को जामिया का एग्ज़ाम है, तो उसमें निमसेट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम होगा। और अभी भी मोर देन 100 डेज़ हैं। सारी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या बेस्ट तरीका होगा, क्या स्टडी मटेरियल होगा, वो सारी चीज़ें फर्दर अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डेट्स में अभी भी पुराना ही नोटिफिकेशन 2023 का ही नोटिफिकेशन अपलोडेड है, नया नोटिफिकेशन अपलोड नहीं करा है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अपलोड कर दिया है 2024 का। इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल, 55% मार्क्स और 6.0 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल फॉर द कास्ट SC ST एंड PWD कैटेगरी। जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 60% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट, तीनों साल के मिला करके, हर एक या 6 सेमेस्टर के मिला करके एग्रीगेट तुम्हारे 60% हो, या CGPA है तो 6.5 में एलिजिबिलिटी बनेगी OBC और जनरल के लिए, EWS के लिए। SC ST और PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एनी UG प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना, तुमने BA करा हो, BSc करा हो, BCom करा हो, BVoc करा हो, इनमें से कोई भी डिग्री अगर तुमने 3 साल की करी है, तो अगर किसी भी एक सेमेस्टर में या किसी भी एक ईयर में मैथ्स है, डिस्क्रीट मैथ्स है, प्योर मैथ्स है,
या स्टैटिस्टिक्स है तो तुम एलिजिबल हो निमसेट 2024 के लिए। बीटेक 4 साल का होता है तो वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन क्राइटेरिया 60% का यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड, या अपेयरिंग स्टूडेंट हैं जो 3rd ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम बीएससी ऑनर, बीसीए, बीआईटी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई दिस प्रोग्राम। लेकिन वो ओपन यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू हो या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, तो वो एआईसीटी या यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तुमने अगर ऑनलाइन या ओपन यूनिवर्सिटी से तुमने फॉर्म भरा है, बीएससी ऑनर, बीसीए, बीआईटी, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करा है, तो भी तुम एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई निमसेट 2024, मतलब जो 6 सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और उनको लास्ट ईयर की मार्कशीट के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है 4 to 5 मंथ, कुछ NITs 3 मंथ का भी देते हैं, लेकिन चल जाता है काम अगर तुम्हारा 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हाँ, कोई बैक नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, काउंसलिंग के पहले तुम्हारी बैक क्लियर होनी चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पे कोई बैक होगी तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तुम्हारा, या एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एंड सच कैंडिडेट शैल हैव फर्निश द प्रूफ in the form of certificate issued by the head of institution where the candidate has been studying या studied। ठीक है, तो अगर तुम अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग का तुम्हें कॉलेज से एक सर्टिफिकेट इशू कराना होगा, साइन कराना होगा हेड का। ऑफ कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2004-23 ऑल कैंडिडेट शैल सबमिट द प्रूफ ऑफ फुलफिलिंग the eligibility criteria of NIMSET 2024 at the time of counseling admission but not later 15/9/2024। इसके बाद नहीं, उसके पहले तुम्हें चीज़ें सबमिट करनी होंगी। ठीक है, फॉलोइंग विच देयर एडमिशन इज़ लायबल टू कैंसल्ड बाय द रिस्पेक्टिव NITs। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बच्चों ने दिसंबर तक भी लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह सबमिट करी है। तो फिलहाल अभी तुम्हें फोकस एंट्रेंस पे करना होगा। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने का मतलब नहीं है। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तुमने BA, BSc, BCom कुछ भी करा है, लेकिन अगर एक मेजर सब्जेक्ट तुम्हारा किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है तो तुम एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखते हैं, कई सारे मेन्यूज़ के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेन्यूज़ काम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हो। यहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस जो आ रही है वो 2500 आ रही है ओपन कैटेगरी के लिए, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1250 आ रही है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक है, देन टेस्ट सेंटर, तो कई सारे टेस्ट सेंटर है, इलाहाबाद है, भागलपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कानपुर, कोलकाता, कोझिकोड, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, रांची, राउरकेला, सूरतकल, त्रिची, वाराणसी, वारंगल, पुणे, सिलचर, अगरतला। तो बहुत सारे सेंटर हैं, नियरेस्ट सेंटर तुम फिल कर सकते हो। देन शेड्यूल अभी इन्होंने पुराना ही रखा हुआ है, यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रही है, और काम कर रही है तो 2023 का ही नोटिफिकेशन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। 24 का अपलोड नहीं करा है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने और क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास 10 सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, ये एडमिशन के लिए है। ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए होगी। निमसेट स्कोर कार्ड जब सेलेक्ट हो गए तब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तुम OBC, SC ST PWD कैटेगरी EWS के हो तो रिस्पेक्टिव तुम्हारा सर्टिफिकेट लगेगा। PWD सर्टिफिकेट अलग से होता है। ठीक है, देन और अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलिंग भी देख लेंगे, किस तरह से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ सारे परफॉर्मा दे रखे हैं।
SC/ST का क्या परफॉर्मा है, क्या लगेगा, OBC का किस तरह से सर्टिफिकेट लगेगा। और ध्यान रखना, अगर तुम OBC, EWS, SC/ST, PWD कैटेगरी में हो, स्पेशली OBC और EWS के लिए ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा अभी फ़िलहाल पुराना सर्टिफिकेट लग जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन फॉर्म फिलिंग में, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का फ्रेशली जो बना होगा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वही लग पाएगा फॉर OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। और SC/ST, PWD के लिए पुराना सर्टिफिकेट भी लग जाता है, 1 अप्रैल 2024 के पहले का भी है तो भी लग जाएगा। तो जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो ध्यान रखना, अब 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बनवाना, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे वही रिक्वायर्ड होता है, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है वही एक्सेप्ट करा जाता है एडमिशन के दौरान। अदरवाइज़ अगर लेटेस्ट नहीं है, पुराना है, तो तुम्हें उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, एडमिशन में जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, फिर तुम्हें एज अ जनरल कैंडिडेट ही एडमिशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू रैंक। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। एंड देन शेड्यूल अभी मेंशन नहीं करा गया है, लेकिन मान के चलो कि 1 या 2 संडे ऑफ जून एग्ज़ाम होने वाला है तुम्हारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ही लिया है, परफॉर्मर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट वो भी यहाँ से तुम सब लोग देख सकते हो। उसी परफॉर्मर पे तुम्हें 1 अप्रैल 2024 के बाद OBC, EWS या SC/ST, PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। फॉर्म फिलिंग में अभी पुराना सर्टिफिकेट लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब काउंसलिंग के टाइम पे तुम 1 अप्रैल 2024 का OBC और EWS का कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करोगे। अदरवाइज जैसे हमने बताया कि अदरवाइज फिर तुम्हें जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, और निमसेट एग्ज़ाम में कैटेगरी वाइज रैंक नहीं आती है, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उतना मैटर नहीं करती हैं वो चीज़ें, क्योंकि सारी रैंक्स जो आती हैं जनरल कैटेगरी में ही आती हैं। एक्चुअल बेनिफिट कैटेगरी का तभी होता है जब काउंसलिंग के टाइम पे तुम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर्मेट का प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग निमसेट, जितना इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन करा है। तो आई होप इतनी मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। NIT जमशेदपुर ही कंडक्ट करा रहा है फिर से। पेपर मान के चलो अबव एवरेज मान के चलो पेपर आने वाला है। 2023 का एक बार पेपर देख सकते हो, उससे एक आइडिया लग जाएगा। 2022 का देख सकते हो, उससे भी आइडिया लग जाएगा। उससे बेटर ही पेपर आने के चांसेस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख लिया, एप्लीकेशन फ़ीस देख ली, टेस्ट सेंटर देख लिए। तो अभी तक इतनी ही चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती जाएंगी। तो nimset.in वेबसाइट पे जाकर के तुम रेगुलर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मेंशनड हुई हैं। आज या कल में ब्रोशर भी अपलोड हो जाना चाहिए, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि 100 डेज़ हैं, तो किस तरह से प्रिपेयर करना है हम लोग को, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे फोकस स्टडी करनी है एग्ज़ाम के लिए, निमसेट 2024 के लिए। सो स्टूडेंट, अभी भी हमारे पास मोर देन 100 डेज़ बचे हुए हैं और मेरा मानना है कि अगर बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो, एटलीस्ट तुम्हें 9-10th लेवल की मैथ्स आनी चाहिए। तो अगर इतना भी आता है तो 100 डेज़ आर इनफ, क्योंकि निमसेट एग्ज़ाम मान के चलो तो जो तुम्हें भी 100 चीज़ें अगर पढ़नी है तो उसमें 80% मैथ्स पढ़नी है। और मैथ्स का सिलेबस भी उतना ज़्यादा नहीं है, उतना वास्ट नहीं होता है सिलेबस। 11-12 की मैथ्स होती है जो कि 100 डेज़ में करी जा सकती है। हाँ, कंडीशन ये है कि बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक अगर नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं आते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं आता है, तब एक प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ 3 मंथ में अच्छी खासी प्रिपरेशन करी जा सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग INPS क्लासेस ये कोर्स लॉन्च कर रहा है, संकल्प निमसेट 2024, जिसमें हम लोग रिग्रेस क्लासेस लेंगे काफ़ी डिटेल में। जैसे जिस तरह का वेटेज होता है डिफरेंट टॉपिक्स का निमसेट में, जैसा वेटेज है, जैसे वेक्टर सबसे ज़्यादा आता है, फिर प्रोबेबिलिटी आती है, सेट थ्योरी आती है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जिन टॉपिक्स का जैसे वेटेज थोड़ा सा कम है, लाइक तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, क्वाड्रेटिक वगैरह अच्छी खासी पूछी जाती है, तो सब टॉपिक वाइज डिवाइड करके उसको रेगुलरली पढ़ेंगे हम लोग। डेली टेस्ट होंगे उसके। तो इस कोर्स को तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे डेली 2 आवर लाइव क्लास है। ये इनरोलमेंट के बाद है, बाकी यूट्यूब पे भी रेगुलर हम लोग
वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जिससे तुम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो इस कोर्स में ये होगा ये कि डेली जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वीकली 3 मॉक टेस्ट होंगे, संडे संडे उस मॉक का डिस्कशन होगा, उसकी एनालिसिस करी जाएगी कंप्लीटली, 2 घंटे क्लास उसकी रहती है। बाकी डेली 2 आवर लाइव क्लास होती है एक, जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। डाउट रिमूवल सेशंस रहते हैं, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और बहुत स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है, फोकस्ड पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाना नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारी बुक से पढ़ लेते हो तो आखिरी में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, और कुछ भी अगर रिवाइज़ नहीं कर पाते हो एग्जामिनेशन टाइम पे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करा है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, जिसमें बहुत सारी DPPs हैं। जिन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है उनको बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ में। जिन टॉपिक्स का थोड़ा कम वेटेज है उनकी क्लासेस थोड़ी सी रिड्यूस करी जाएंगी। बाकी जैसे उसमें देख रहे हो डेली 2 आवर क्लास है, तो मंडे से फ्राइडे सारी मैथ्स की क्लास होती हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर पाएँ। इनिशियली जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक हैं वो हम लोग कवर करेंगे। बाकी सैटरडे संडे को तुम लोगों की रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश की क्लास होगी, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट डिस्कशन। अभी जैसे CUET का एग्ज़ाम और MHCT का एग्ज़ाम है, तो इस समय वीकली 3 मॉक टेस्ट होंगे, एक निमसेट का, एक CUET का और एक MHCT का। CUET एग्ज़ाम वगैरह जब ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग वीकली 3 मॉक टेस्ट रखेंगे, और इस बीच में जामिया का भी एग्ज़ाम है, तो जामिया के भी बीच बीच में मॉक रहेंगे। तो वीकली 3 मॉक देना आई थिंक इनफ होता है। 3 मॉक से काफ़ी आइडिया लग जाता है, और उसकी कंप्लीट एनालिसिस भी कराई जाती है क्लास में। तो अगर अभी भी हम बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करें तो 100 डेज़ मेरा मानना है कि इनफ है। हाँ, बस मैंने ये बोला कि एटलीस्ट 9-10th लेवल की मैथ्स आनी चाहिए। और निमसेट एग्ज़ाम में मान के चलो कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जो तुम्हें सिलेक्शन कराता है, वो मैथ्स ही रहता है, और मैथ्स हम 100 डेज़ में करा सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा सिलेबस बनाया है। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट करते हैं, सब टॉपिक वाइज असाइनमेंट देते हैं, DPP देते हैं। फिर उसके बाद निमसेट के जितने भी PYQs हैं वो सारे कंप्लीट कराए जाते हैं। और जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मान के चलो कि 5 से 6, या लास्ट ईयर 2023 में करीब 13 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही आए थे। तो प्रीवियस ईयर की बुक भी INPS की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस बुक को करने से भी बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। सारे चैप्टर वाइज वहाँ पे टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे एक आइडिया लग जाता है। और हर एक चैप्टर के अगर तुम निमसेट PYQ प्रॉपर्ली कर लेते हो तो उसका एक एवरेज ही क्वेश्चन फ्यूचर में निकल के आ पाता है। तो एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि कैसा क्वेश्चन निमसेट में फ्यूचर ईयर में आने वाला है। तो उसके लिए PYQ करना ज़रूरी है। और उस बुक का, अरिहंत की बुक आती है निमसेट 16 ईयर मैथमेटिक्स PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो मस्ट बुक है। उसको लगा लोगे तो काफ़ी अच्छा आइडिया मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए रेगुलर क्लासेस आएंगी यूट्यूब पे हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना, तुम ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, कहाँ करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोकस स्टडी करना ज़रूरी है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं, जैसे अगर किसी ने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी या करी भी है तो भी वो हर चैनल में जाके हर तरीके के वीडियो देखना स्टार्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। किसी भी एक सोर्स के ऊपर रिलाई करो और उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो, तभी तुम्हें रिज़ल्ट मिल पाएगा। अगर हर जगह जाके कुछ कुछ देख रहे हो, कुछ कुछ सीख रहे हो, तो उससे नेट में रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। और ऐसा हम अपने पुराने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब टू मच स्टडी मटेरियल इज़ इक्वल टू नो सिलेक्शन, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी भी मौका है, 100 डेज़ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर तुम ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइस देख रहे हो, बहुत नॉमिनल प्राइस है 499। INPS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड ऐप है, INPS क्लासेस ही नाम है।
तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और या वेबसाइट से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ INPS क्लासेस। एंड इसके अलावा INPS का टेलीग्राम ग्रुप है और INPS का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे रेगुलर DPP वगैरह पोस्ट करे जाते हैं, और जो भी क्लासेस यूट्यूब में होंगी उसके जो भी असाइनमेंट हम लोग वीडियो में कराएंगे वो सारे असाइनमेंट्स तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वही इस बात को ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, किसी भी एक सोर्स पर रिलाई करना है और उसका जितना स्टडी मटेरियल है अच्छे से करना है, ठीक है। किसी भी एक चैप्टर में अगर ऐसा नहीं होता है मैथ्स में कि तुमने 1000 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत इफ़िशिएंट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है क्वालिटी के क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन करना भी काफ़ी है, और कई बार 500 क्वेश्चन करके भी स्टूडेंट कुछ नहीं सीख पाता है। तो इफ़ेक्टिव स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। बिना इफ़ेक्टिव स्टडीज़ के सिलेक्शन नहीं होता है। और निमसेट 2023 की बात करें, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि 1000 में से कम 600-700 नंबर आने ही चाहिए। तो निमसेट 2023 अभी भी इतना कंपटीशन बढ़ गया है, फिर भी 380 आउट ऑफ 1000 380 मार्क्स के आसपास NIT इलाहाबाद लास्ट ईयर भी मिला है। आई थिंक इमेजिन कर सकते हो, जस्ट 40% मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। और जो टॉपर था निमसेट 2023 700 समथिंग मार्क्स थे। तो 100 में से 100 पेपर टारगेट नहीं करना है। अगर तुम 50% पेपर भी कर लेते हो और मॉक्स बहुत सीरियसली मॉक्स में अपेयर होते हो, बहुत सीरियसली मॉक देते हो, और मॉक के मार्क्स उतना मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि मॉक में तुम कितना सीरियस हो। मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं तो भी अभी समय है 100 डेज़ का। अगर हम हर मॉक में 2-4-5% भी इंक्रीज़ कर पाते हैं तो भी 100 डेज़ में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लेते हैं, मॉक वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। तो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम्हारे पास और अच्छा स्कोप है इम्प्रूव करने का। स्कोप उनके पास नहीं रहता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 800-900 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, तो वो उनके पास उतना स्कोप नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, 150-200 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। और अगर हर एक मॉक में, हर एक टेस्ट में हम 5-5, 10-10 मार्क्स भी इम्प्रूव करते जाएं तो भी काफ़ी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अनटिल एग्ज़ाम, जो कि जून 2024 में होगा। और उसकी कंप्लीट एनालिसिस भी यहाँ पे हर संडे को कराते हैं हम लोग कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे, कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। जब मॉक की संडे वाले मॉक का डिस्कशन रहता है, डिस्कशन की क्लास होती है संडे को। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस कोर्स के लिए हमने बता ही दिया, इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी तुम ये कोर्स परचेज़ कर सकते हो INPS का। या यूट्यूब में भी हम लोग रेगुलर टच में रहेंगे, तुम लोगों से रेगुलर क्लासेस होंगी, काफ़ी डेप्थ में क्लासेस होंगी। और उन क्लासेस को अगर तुम प्रॉपरली कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कोई भी टॉपिक उनके बियॉन्ड नहीं आएगा। हाँ, आउट ऑफ 50 मार्क्स अगर पेपर थोड़ा अबव एवरेज आता है, डिफ़िकल्ट आता है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस तुम 22-23 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो अगर सारे वीडियोस प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली उन असाइनमेंट को फिर से रीअटेम्प्ट करो। सिर्फ वीडियो देख लेने से मैथ्स कभी नहीं आती, मैथ्स देखने से कभी नहीं आती है, मैथ्स को करना पड़ता है तभी मैथ्स आती है। तो अगर वीडियो देख भी रहे हो तो पैरेलल में वो क्वेश्चन तुम्हें भी सॉल्व करना है। सिर्फ वीडियो को एज अ मूवी देखने से सिर्फ समय बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निमसेट से रिलेटेड आ जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे।